हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु, मैथमेटिक्स लेक्चरर एंड न्यू करियर एकेडमी की तरफ से आपका वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो एनडीए 1 हुआ है मैथमेटिक्स का एग्जाम वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इच्छा तो यही है कि आपके साथ सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए जाएं जो जरूरी होते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बट वो कमिंग टाइम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बिना एस्पेक्ट के पेपर क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपको नॉलेज है बट स्पेशल एस्पेक्ट होने चाहिए, कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी हमको करनी है, तब जाके हम अच्छे से पेपर को क्लियर करेंगे। और उसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू। अब मैं आपके साथ स्टूडेंट सिर्फ आंसर की ही शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी आपका आंसर है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको करनी आनी चाहिए, फास्ट और एक्यूरेसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब आप सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपको डी मिलेगा। अगेन स्टूडेंट्स, अगर मुझे मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड दिखता है, जैसे कि वो बोल रहा है कि वो इंटीजर है, तो आप एनी थ्री इंटीजर एक्स वाई जेड की जगह पुट कर सकते हैं। फिर जो जो वो क्वेश्चन में कह रहा है वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं होते तो फटाफट आप हर स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है, उसे हासिल कीजिए और देखें कौन सा ठीक है कौन सा गलत, आपको सी ऑप्शन मिलेगा। यहां पर भी स्टूडेंट आप थीटा की जगह पाई पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू नजर आ जाएगी। वैल्यू नजर आ जाएगी तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर स्केयर मांगा गया है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कैलकुलेशन के लिए आप स्पीड भी रखते हैं और एक्यूरेसी भी रखते हैं, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए मैट्रिक्स की, आपको आंसर और पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक एक एलिमेंट निकालते रहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ही आपको 5 मिल जाएगा तो आप कहते हैं ना मेरा डी ऑप्शन आंसर है। स्टूडेंट्स, यहां पर भी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी कौन सी? एनसीआर। अगर एनसीआर +1 के इक्वल होता है, अगर दो सी के बीच में इक्वल का साइन है, तो नीचे वालों का सम ऊपर वाले के इक्वल होता है, वो वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एटमोस्ट की बात हो रही है स्टूडेंट, तो 3 या 3 से कम। तो जब आप एक बार 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट डी ऑप्शन। यहाँ पर भी स्टूडेंट जैसा भी मैंने ऊपर बताया, एक्स वाई जेड की जगह आप वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसा कि वो इंटीजर बोल रहा है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट अगेन इधर भी एस्पेक्ट अगर हमारे अंदर है, हमें अल्फा दिख रहा है, हम तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, 60 डिग्री पुट कर देना, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी। फिर जहां जहां आपको पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये एस्पेक्ट आपकी टाइम को बहुत अच्छा सेव करेगा और आपका आंसर फटाफट निकलवाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। टेन अल्फा की वैल्यू मांग रहा है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे, आप सोल्व करने के बाद आपको आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले एग्जीक्यूट करने आने चाहिए। ऊपर से जब मेरे पास टेन अल्फा आ जाएगा, तो मैं साइन 2 अल्फा का फार्मूला, कोस 2 अल्फा का फार्मूला 10 की फॉर्म में लिखूंगा और वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरा ऑप्शन बी आ जाएगा। स्टूडेंट, ये ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाला, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इधर ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ये 10th क्लास में हम पढ़ते थे, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर। फोटो बनाइएगा, ट्रायंगल बनाइएगा, सारी इंफॉर्मेशन को आराम से पढ़िएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वाड्रेटिक का आपका ऑप्शन डी आंसर है। स्टूडेंट अगेन बहुत इच्छा करती है कि आपसे आंसर ना डिस्कस करके क्वेश्चन के एस्पेक्ट भी डिस्कस किए जाए, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम सिर्फ आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर के का आंसर सी है, यहाँ पर स्टूडेंट आपका आंसर बी है। रेक्टेंगल के आपको 3 वर्टेक्स दिए हैं, एरिया का फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट से आप निकाल देंगे, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ऑप्शन डी आपका आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है। 25th स्टूडेंट आपका आंसर बी है, अल्फा बीटा एंगल बना रहा है, ऑप्शन डी आंसर है आपका। इसका स्टूडेंट ऑप्शन सी है, इसका बी है। स्टूडेंट इतने अच्छे क्वेश्चन है ना ये, अगर हम थोड़े से एस्पेक्ट अपने अंदर रखते हैं तो। अगर एस्पेक्ट नहीं रखते तो ये काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, पेपर नहीं क्लियर हो सकता। यहाँ पर भी स्टूडेंट एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होता है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है,
40 सेकंड, 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड लगेगा, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, फिर आपका आंसर ए आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बी है स्टूडेंट्स। एपी का सिंपल स्टेटमेंट को मैथ का रूप दो, आपका आंसर बी आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। एपी का क्वेश्चन, एक बात क्लियर है, एपी मैट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी बेटे रखते हैं। मोर देन 40 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर में से ही आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इन बातों का ख्याल रखना है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम अपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये जीपी का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर ऑप्शन डी आंसर है। ये मैं अगर बात करता हूँ डिटर्मिनेंट का है, सोल्व करेंगे आपका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन है, यहाँ पर स्टूडेंट आपका ए ऑप्शन है। ए बी सी अच्छा नहीं लगता, वैल्यू पुट कर दो ए बी सी की जगह, उनके कोफैक्टर वगैरह निकाल दो। ऑप्शन बी आंसर 41 का, 42 का ऑप्शन ए आंसर, 43 का ऑप्शन सी, 44 आपका आंसर ए है, 45 मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है, ऑप्शन बी आपका आंसर है। इसका ऑप्शन सी है स्टूडेंट 46 का, 47 का भी सी है, 48 का ए ऑप्शन आंसर है स्टूडेंट आपका, 49 बी ऑप्शन, 50 आपका बी ऑप्शन, 51 सी ऑप्शन, 52 ए ऑप्शन, 53 ए ऑप्शन आपका है, 54 बी एंड 55 बी। अगेन स्टूडेंट्स, मेहनत करने वालों के लिए, राइट डायरेक्शन में मेहनत करने वालों के लिए एग्जाम बहुत ही नाइस था, बहुत ही प्यारा था। अगर आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने एस्पेक्ट डेवलप कीजिए स्टूडेंट, चीजों को समझिए, क्या ऐसी टेक्निक होती है, क्या एस्पेक्ट होते हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे पेपर जरूर क्लियर होगा। और जिन्होंने करा है उनको, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे तैयारी करी उन्होंने और पेपर को क्लियर किया। ऑप्शन सी आपका आंसर है इसका। 57 का बी ऑप्शन है। 58 स्टूडेंट आपका सी ऑप्शन। एक बार विशाल सर को बुलाना प्लीज, फोन करना है एक बार, ये पेन से नहीं वर्क कर रही, कोई बात। 58 स्टूडेंट सी ऑप्शन आपका आंसर है। 59 आपका स्टूडेंट बी। 60 स्टैटिस्टिक्स में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट्स, 60 का ऑप्शन सी है। 61 स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। 62 ऑप्शन सी। 63 ऑप्शन सी। 64 डी। 65 का बेटा सी ऑप्शन। 66 सी है। 67 आपका स्टूडेंट्स डी ऑप्शन है। 68 सी। 69 बी। 70 डी। 71 बी। 72 ए। 73 ए। 74 सी। 75 का सी। 6 का बी। 7 का सी है स्टूडेंट्स। 78 सी ऑप्शन है। 79 सी। 80 बी सी ऑप्शन। 81 स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन है। 82 का डी ऑप्शन। 83 का ए ऑप्शन। 84 बी। 85 डी। 86 बी। 87 सी। 88 डी है स्टूडेंट। 89 बी ऑप्शन। 90 बी ऑप्शन। 91 बी ऑप्शन। 92 सी ऑप्शन। 93 डी। 94 का सी। 94 स्टूडेंट्स बी ऑप्शन। 96 बी। 97 सी ऑप्शन। 98 ए। 99 ए। 100 डी। 101 बी ऑप्शन। 102 बी ऑप्शन। 103 बी ऑप्शन। 104 डी ऑप्शन। 105 सी ऑप्शन। 106 डी ऑप्शन। 107 सी ऑप्शन। 108 ए ऑप्शन। 109 ए ऑप्शन। 110 सी ऑप्शन। 111 सी ऑप्शन। 112 बी ऑप्शन। 13 बी ऑप्शन। 114 डी। 115 डी ऑप्शन। 116 ए ऑप्शन। 117 ए। 118 सी। 19 सी एंड 120 डी ऑप्शन।
स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे एस्पेक्ट डेवलप किए, अपने आप को फास्ट और एक्यूरेट बनाया, माइंड में एक प्रोसेस सेट किया कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो कुछ कमी से लैग कर गए, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग टाइम। बट एस्पेक्ट डेवलप करने हैं, फास्ट और एक्यूरेट बनना है, चीजों को किस तरह आपने एग्जीक्यूट करना है। जब ये 4-5 एस्पेक्ट आपके माइंड में सेट होंगे तो पेपर क्लियर करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से इन बातों को समझिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।